स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा उलटफेर। लीग के कई जाने-माने और भरोसेमंद खिलाड़ी अब अपनी पिछली टीमों में नहीं दिखेंगे। संजू सैमसन अब चेन्नई में हैं, जबकि रवींद्र जडेजा अपनी पुरानी टीम राजस्थान में वापस आ गए हैं। मोहम्मद शमी ने भी टीम बदली है। इस वीडियो में हम आपको इन चौंकाने वाले ट्रांसफर की पूरी लिस्ट दिखाएंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। क्या ये बदलाव आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बनाएंगे या उसे और भी कमजोर बना देंगे? आइए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 में भले ही अभी कुछ समय बाकी हो, लेकिन टीमों के बीच कड़ा मुकाबला शुरू हो चुका है। इस साल हमने न सिर्फ पैसों की बाढ़ देखी है, बल्कि आईपीएल इतिहास के कुछ सबसे शानदार ट्रांसफर भी देखे हैं। कई टीम के कप्तान और उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी अब नई जर्सी और एक नए चैलेंज के लिए तैयार हैं। आज हम इन बड़े ट्रांसफर का अच्छे से एनालिसिस करेंगे। कौन से खिलाड़ी कहां गए, और सबसे जरूरी बात, इन बदलावों का टीमों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए उस डील से शुरू करते हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और हार्टथ्रोब संजू सैमसन अब रॉयल ब्लू जर्सी में नहीं, बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स की येलो जर्सी में दिखेंगे। यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ड्रामेटिक डील्स में से एक है। यह कोई सिंपल कैश डील नहीं थी, बल्कि एक ब्लॉकबस्टर डील थी। संजू सैमसन अपनी मौजूदा कीमत 18 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स के पास गए। बदले में चेन्नई ने अपने दो सबसे बड़े स्टार्स सर रवींद्र जडेजा और इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन को राजस्थान भेज दिया। जडेजा, जो 12 सीजन तक सीएसके के साथ खेले, अब अपनी पहली आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स में 14 करोड़ रुपए की रिवाइज्ड कीमत पर वापस आ रहे हैं। इस बीच सैम कुरेन भी 2.4 करोड़ रुपए में राजस्थान टीम में शामिल हो गए हैं। इस डील का क्या असर होगा? इसे चेन्नई के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। एमएस धोनी के बाद उन्हें एक भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज और भविष्य के कप्तान की जरूरत थी, और संजू सैमसन इस काम में बिल्कुल फिट बैठते हैं। सैमसन, जिन्होंने 177 से ज्यादा आईपीएल मैच खेले हैं, टॉप ऑर्डर में अग्रेसन और एक्सपीरियंस दोनों लाते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह एक युग का अंत है। उन्होंने अपना कैप्टन और सबसे पॉपुलर चेहरा खो दिया है, लेकिन बदले में उन्हें रवींद्र जडेजा के रूप में दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक मिला है, जो बैट और बॉल दोनों से मैच पलट सकते हैं। इसके अलावा सैम करन की ऑलराउंड काबिलियत टीम में डेप्थ जोड़ेगी। यह ट्रेड दिखाता है कि दोनों टीमें फ्यूचर के लिए बड़े और कड़े फैसले लेने से नहीं डरती। एक और बड़ा नाम इंडिया के एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी का है। 2023 पर्पल कैप विनर शमी सनराइजर्स हैदराबाद छोड़कर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे। यह एक ऑल कैश डील है, जिसमें लखनऊ ने शमी को उनकी करंट प्राइस 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। एसआरएच ने 2025 के ऑक्शन में शमी को 10 करोड़ रुपए, लगभग $10 मिलियन में खरीदा था, लेकिन अब लखनऊ ने उन पर भरोसा किया है। यह लखनऊ के लिए एक शानदार मूव है। शमी का अनुभव उनके पेस अटैक में एक नया आयाम जोड़ेगा। वह नई गेंद से विकेट लेने में माहिर हैं, और लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह टीम को फिर से बनाने का मौका है। शमी को ट्रेड करके उन्हें अपनी 10 करोड़ रुपए, लगभग $10 मिलियन की नीलामी की रकम वापस मिल गई, जिससे उन्हें अपनी बॉलिंग यूनिट को फिर से बनाने में मदद मिली है। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर देश वापस आ गए हैं। शार्दुल अब लखनऊ सुपर जायंट्स से अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में वापस आ गए हैं। मुंबई ने यह ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 करोड़ रुपए, लगभग $2 मिलियन में किया, जो इस लेवल के ऑलराउंडर के लिए एक बड़ी बात मानी जा रही है। यह ट्रांजैक्शन मुंबई इंडियंस के लिए सोने पे सुहागा है।
हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार्स वाली टीम को एक ऐसे भारतीय ऑलराउंडर की जरूरत थी जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सके। शार्दुल न सिर्फ जरूरी मौकों पर विकेट लेते हैं, बल्कि निचले क्रम में तेजी से रन भी बना सकते हैं। उनकी मौजूदगी मुंबई टीम को और मजबूत करती है। दोस्तों, एनालिसिस अभी बाकी है। दिल्ली और राजस्थान के बीच प्लेयर एक्सचेंज भी हुआ, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। IPL 2026 के कोई भी जरूरी अपडेट मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक और दिलचस्प ट्रांजैक्शन हुआ। स्टाइलिश बैट्समैन नीतीश राणा को राजस्थान रॉयल्स ने 4.2 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स को ट्रेड किया। इस डील के तहत साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बैट्समैन डोनोवन फरेरा को दिल्ली से राजस्थान रॉयल्स में ट्रांसफर किया गया। यह दिल्ली के लिए एक अच्छी डील है। राणा एक अनुभवी भारतीय बैट्समैन हैं, जो मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। उन्होंने पहले KKR की कप्तानी भी की है, इसलिए उनका अनुभव टीम के काम आएगा। संजू सैमसन के जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने फरेरा को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया है। मयंक मार्कंडे, लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे भी मुंबई इंडियंस में वापस आ गए हैं। KKR ने उन्हें MI को कम से कम 30 लाख रुपए में बेच दिया। यह एक बड़ी बात है। मुंबई स्पिन डिपार्टमेंट में कुछ और जोड़ना मुमकिन नहीं है। अर्जुन तेंदुलकर, मुंबई इंडियंस ने अपने युवा ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ सुपर जायंट्स में 30 लाख रुपए में ले लिया। उन्हें LSG में और मौके मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यह IPL 2026 की अब तक की सबसे बड़ी ट्रांसफर और पोटेंशियल डील थी। आगे पढ़े। इन बदलावों ने टीमों को पूरी तरह से बदल दिया है। अगर आप मुझसे पूछें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को शामिल करके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी है। इस बीच मुंबई इंडियंस ने शार्दुल ठाकुर जैसे काम के खिलाड़ी को सस्ते दाम पर खरीदकर अपनी टीम में बैलेंस लाया है। लखनऊ ने शमी को लाकर अपने पेस अटैक को मजबूत किया है, जबकि राजस्थान ने जडेजा की वापसी से अनुभव जोड़ा है। यह फेरबदल साबित करता है कि IPL अब सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जाता, बल्कि ऑक्शन टेबल और ट्रेडिंग विंडो पर भी खेला जाता है। पुरानी वफादारी पीछे छूट रही है और टीमें पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो गई हैं। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है? आपको कौन सा ट्रांसफर सबसे बड़ा गेम चेंजिंग लगा? किस खिलाड़ी के अपनी पिछली टीम से जाने से आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई? और अभी कागज पर कौन सी टीम सबसे मजबूत दिख रही है? नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताना न भूलें। हम आपके लिए IPL 2026 पर और भी जानकारी भरा एनालिसिस लाएंगे, इसलिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।